PI पर यूरोपीय ममालिक में आयद पाबंदी खत्म। वज़ीर-ए-आज़म की मुबारकबाद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं ये एक तारीखी दिन है, अब PI की निजकारी के अमल में आसानी होगी। वज़ीर-ए-आज़म का शरपसंदों के खिलाफ पर्चे काटने का हुक्म। शहबाज शरीफ ने कहा तहरीक इंसाफ फितना और तकरीबकारों का जत्था है। इस्लामाबाद में इंतशार और फसाद फैलाने वालों की निशानदही के लिए टास्क फोर्स तश्कील दे दी। KP और बलोचिस्तान के हालात ठीक नहीं, गवर्नर राज हल नहीं, हुकूमत दोबारा इलेक्शन करवाए। मौलाना फजलुर रहमान की रहम खान में गुफ्तगू। हाइब्रिड मॉडल नामंजूर। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर किसी सूरत नहीं कराएंगे। PCB ने ICC पर फिर वाजे कर दिया। दुबई में ICC का बोर्ड इजलास बेनतीजा खत्म। इजलास सिर्फ 15 से 20 मिनट ही चल सका। PCB ने बोर्ड इजलास में अपना मौकिफ दोहराया। भारतीय नुमाइंदे ने हुकूमत की तरफ से टीम पाकिस्तान ना भेजने का उज़्र पेश किया। चैंपियंस ट्रॉफी से मुताल्लिक ICC बोर्ड इजलास कल फिर होगा। ज़राए के मुताबिक ICC मामले के हल के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। दरमियानी रास्ता ना निकला तो बात वोटिंग तक जा सकती है। मोहसिन नकवी की इजलास से कबल ICC हुकाम से अहम मुलाकातें। ज़राए के मुताबिक दरमियानी फार्मूला उसी सूरत होगा कि आइंदा पाकिस्तान भी भारत में नहीं खेलेगा। वज़ीर आला KP अली यमीन गंडापुर की बुशरा बीबी से इख्तलाफात की तरदीद। कहते हैं मेरे और बुशरा बीबी के दरमियान कोई इख्तलाफात नहीं, हमारा मकसद पानी PTI की रिहाई है। हमारे खिलाफ बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किए गए, जो कुछ हुआ और मुस्तकबिल में करना है सब एसम्बली में बताऊंगा। इंतशारियों और फसादियों की खैर नहीं। मुल्क में किसी भी इंतशार से निमटने के लिए एंटी राइट फोर्स बनाने का फैसला। फोर्स को आलमी पेशा वराना सलाहियतों और साजो सामान से लैस किया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास में बड़े फैसले। शरपसंदों की निशानदही के लिए इस्लामाबाद में फोरेंसिक लैब कायम करने की मंजूरी। इस्लामाबाद सेफ सिटी मंसूबे को जदीद खतूत पर इस्तवार करने का फैसला। PTI का इस्लामाबाद में 12 कारकुनों के कातिल का इल्ज़ाम। शेख वकास अकरम कहते हैं वफाकी वज़रा कहते हैं एक गोली भी नहीं चली, तो ये गोलियां किसने चलाई हैं। अस्पतालों पर फहरिस्त ना देने के लिए दबाव डाला गया। बहुत से लोग अब भी लापता हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का चीफ जस्टिस से जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। कहा PTI वर्कर्स पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। चीफ जस्टिस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाए। पीपल्स पार्टी किसी जमात पर पाबंदी की हिमायत नहीं करेगी। गवर्नर राज लगाना अब बहुत मुश्किल हो गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं इस्लामाबाद में एक जमात ने सर्कस लगाया था, ये मुतालबा ही गलत है कि एक शख्स को आज़ाद किया जाए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा सिंध के पानी का एक कतरा भी किसी को नहीं देंगे। पानी का मसला CCI के बगैर हल नहीं होगा। पीपल्स पार्टी नहरों के मसले पर वाज़ेह है, कोई नहर तामीर नहीं हो रही। उधर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास के 4 तौसी मंसूबा दिसंबर 2025 तक मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। KP में इस वक्त आग लगी हुई है और सूबाई हुकूमत इस्लामाबाद में आग लगाने गई। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की सरबराह ANP अमल वली के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा गवर्नर राज से मुतालिक मेरे साथ किसी ने मुशावरत नहीं की। 5 दिसंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। अमल वली खान बोले PTI पर पाबंदी को सपोर्ट करते हैं। PTI गैर जमहूरी रवैया रखती है। गवर्नर राज मसले का हल नहीं, इससे सिर्फ जिद और अना पूरी होगी। इस्लामाबाद एहतजाज के 4185 गिरफ्तार कारकुनों के जिस्मानी रिमांड मंजूर। 749 मुलजमान को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेज दिया गया।
खातून समेत 37 कारकुनों को मुकदमे से डिस्चार्ज करके रिहा कर दिया गया। तफ्तीशी टीम के मुताबिक इन मुकदमात में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी समेत मरकजी क़यादत की गिरफ्तारी नहीं डाली गई। उधर इस्लामाबाद डी चौक से गिरफ्तार 19 मुल्जिमान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस के तफ्तीशी को शोकास नोटिस जारी कर दिया। पंजाब असेंबली में तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की करारदाद जमा। करारदाद नून लीग की MPA उस्मा कारदार ने पेश की। करारदाद में कहा गया KP के वज़ीर आला ने 2 बार विफाक पर लश्कर कशी की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बुलंद तरीन सतह पर कारोबार के दौरान 1274 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,01,357 पॉइंट्स पर बंद हुआ। उधर सोना 2100 रुपये फी तोला महंगा, कीमत 2,77,300 रुपये हो गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाक चीन मुश्तरका मश्क वॉरियर 8 के शुरका से मुलाकात की। 3 हफ्ते तवील मुश्तरका मश्क की तैयारियां चीन में 1 माह कबल शुरू हुई। मश्क में शिरकत के लिए पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दस्ते 18 नवंबर को पाकिस्तान पहुंचे। क्लियरेंस ऑपरेशन, गन फायर, ड्रोन ट्रेनिंग, स्नाइपर ट्रेनिंग और कंपनी की सतह पर तरबियत मश्क का हिस्सा। इफ्तिताही तकरीब 21 नवंबर को नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में मुनक्किद हुई। असलहे की नुमाइश, इनफरादी और टीम लेवल ट्रेनिंग तवज्जो का मरकज। पंजाब में स्मॉग के साए बरकरार। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर। बागों के शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 282 रिकॉर्ड। मुल्तान मुल्क का दूसरा आलूदा तरीन शहर AQI 252 तक पहुंच गया। पंजाब में इस्ताद स्मॉग ऑपरेशन तेज। 5 इंडस्ट्रियल यूनिट सील। धुआं छोड़ने वाली 7 गाड़ियां जब्त। 40 के चालान किए गए। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं अवाम हुकूमत के साथ मिलकर साफ सुथरा पाकिस्तान बनाने में किरदार अदा करें। उधर विफाकी सरकारी तालीमी इदारों में हफ्ते की तातील खत्म। नोटिफिकेशन जारी। इत्तलाक 30 नवंबर से 1 फरवरी 2025 तक होगा। लाहौर हाईकोर्ट का ताहुक्म सानी तामीराती काम शुरू ना करने का हुक्म। ट्रांसपोर्ट चेकिंग, स्कूलों और दफातर की वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी बनाने की हिदायत। स्मॉग तदारुक केस में अदालत ने रिमार्क्स दिए। स्मॉग खत्म नहीं हुई, ये अचानक वापस आएगी। तामीरात का काम शुरू नहीं होना चाहिए। मेंबर कमीशन अदालत को बताया इलेक्ट्रिक बसों के डिपो बनाने के लिए दरख्त काटे गए। अदालत ने कहा दरख्त काटने की बात दुरुस्त साबित हुई तो मुकदमा दर्ज होगा। मजीद समाअत 3 दिसंबर तक मुलतवी। मगरिब से आए बादल बरस पड़े। बलोचिस्तान में बादलों की इनिंग्स शुरू। कोयटा और मज़ाफ़ात में गरज चमक के साथ बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मसनूंग और गिरदो-नवाह में भी बादल बरस पड़े। कलात में ग्यालाबारी। इस्लामाबाद, KP, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में कल अब्रे रहमत का इम्कान। पंजाब में अर्बन फ्लडिंग रोकने के लिए मशीनरी खरीदने की उसूली मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। शामिल फ्लडिंग प्लान तलब। मोटरवेज, हाईवेज और रेलवे ट्रैक के नीचे सैलाबी रास्तों की सफाई की हिदायत। अर्बन फ्लडिंग से मुतासरा शहरों में स्टोरेज टैंक बनाने की तजवीज़ पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा शहरों में रास्ते डूब जाते हैं, सीवरेज का निज़ाम बेहतर बनाना होगा। सहाफ़ी मतिउल्लाह जान के 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करार दिया मतिउल्लाह जान को अब जुडिशल रिमांड पर तस्वुर किया जाए। केस की समाअत पीर तक मुलतवी।
मतीउल्लाह जान के साथ जो कुछ हुआ इसकी बिल्कुल तायद नहीं करता। जिसके कहने पर हुआ, जिस वजह से हुआ, अफसोसनाक है। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं ये रिवायात हमारी हुकूमतों में नहीं रही हैं, ये पीटीआई की रवायतें हैं, उन्हीं तक महदूद रहनी चाहिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आफिया सिद्दीकी से मुताल्लिक केस की समाअत। आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए अमरीका जाने वाला वफ्द प्राइवेट किया तो खर्चा हुकूमत देगी या नहीं। अदालत की वजारत खारजा को समरी वज़ीर आज़म को भेजने की हिदायत जस्टिस एजाज इसाक ने रिमार्क्स दिए। अगर समरी वज़ीर आज़म तक नहीं पहुँचती तो उस पर पीटीआई लिखते हैं जल्दी पहुँच जाएगी। केस की समाअत पीर तक मुलतवी। अब पावर सेक्टर में कोई मुकद्दस गाय नहीं। विफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं 5 IPPs को ट्रीटमेंट कर चुके हैं, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में बेहतरीन लोग ला रहे हैं। IPP से नजरसानी मुआहिदों के बाद बिजली 5 रुपए तक सस्ती होगी। जुल्फिकार भुट्टो और मुजीबुर रहमान दोनों ने अवामी सियासत की। सदर पीपल्स पार्टी सिंध निसार खोड़ो का योम तासीस से खिताब। कहा जाता था पाकिस्तान 40 खानदानों के हवाले है। जुल्फिकार अली भुट्टो 40 खानदानों के खिलाफ था। कायम अली शाह बोले पीपल्स पार्टी ने अपनी जद्दोजहद से आमिर अयूब खान को झुकने पर मजबूर किया। मौला बख्श चांडियों ने कहा पीपल्स पार्टी विफाक के लिए बहुत कुर्बानी दे चुकी है। पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर साजिश की जा रही है। तुलबा ने इस झूठे प्रोपेगेंडे को रोकना है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का तालिबात में पिंक स्कूटीज तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा हुकूमत बलोचिस्तान ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान आइंदा साल चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। हमें उम्मीद है तमाम टीमें इस इवेंट में शिरकत करेंगी। पाकिस्तान का मौकिफ है खेलों को सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा गैर मुल्कियों की पाकिस्तानी सियासी इज्तिमात में शिरकत गैर कानूनी है। गिरफ्तार अफगान बाशिंदों की तफसीलात वजारत दाखिला जारी करेगा। हुकूमत के कालेदम TTP से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। जिला कुरम में फायरबंदी के बावजूद फायरिंग के वाक़यात। गुज़श्ता रोज़ मुख्तलिफ इलाकों में मज़ीद 15 अफराद जाँ बहक, 8 ज़ख्मी हो गए। 10 रोज़ से जारी वाक़यात में अमवात की तादाद 122 हो गई। कराची एयरपोर्ट के करीब चीनी शहरियों पर हमले की तहकीकात। गिरफ्तार मुलजिमान से तफ्तीश के लिए 8 रुकनी JIT तश्कील। DIG CTT JIT के चेयरमैन मुकर्रर। हसास इदारों रेंजर्स स्पेशल ब्रांच कराची पुलिस और FIA अफसरान शामिल। JIT 15 रोज़ में रिपोर्ट पेश करेगी। UHS के बाद PMDC का भी डेंटल डिग्री को 5 साल करने का फैसला। BDS की डिग्री 4 के बजाय 5 साल होगी। तमाम यूनिवर्सिटियों को अहकाम जारी। 5वां साल क्लर्कशिप का होगा, जिसके बाद 1 साल हाउस जॉब होगी। फैसला सेशन 2024-25 से नाफिजुल अमल होगा। नेशनल अस्पताल मुल्तान की डायलिसिस यूनिट में नए मरीजों की रजिस्ट्रेशन पर ताहाल पाबंदी आए। ओल्ड डायलिसिस यूनिट में मशीनें और अमला कम। मरीज ख्वार हेल्थ केयर कमीशन की छानबीन के बायस बेशतर निजी डायलिसिस सेंटर ने काम रोक दिया। नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर की तैनाती कर दी गई। पेशावर में चिकनगुनिया के 6 केस सामने आ गए। कैंप में लिए गए 23 नमूनों में 6 पॉजिटिव निकले। मजीद 22 अफराद के नमूने लैब भेज दिए गए।
नामवर मौसीकार अजहर हुसैन दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। खानदानी ज़राए के मुताबिक नमाज जनाजा कल लाहौर में अदा की जाएगी। दुनिया भर में आज फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती का दिन मनाया जा रहा है। इसराइली जारहियत में 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 43,000 से जायद फलस्तीनी शहीद हो चुके। सदर और वजीर आजम का फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, मुराद अली शाह ने भी फलस्तीनियों से इजहार यकजहती किया। ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की फतूहात का सिलसिला जारी। ग्रीन शर्ट्स ने श्रीलंका को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में जनूबी अफ्रीका ने भी अफगानिस्तान को 9 विकेटों से हरा दिया। नेपाल को भारत के खिलाफ वॉकओवर मिल गया। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का दोहरा म्यार अपने खिलाड़ियों पर आईपीएल के सिवा तमाम लीग्स खेलने पर पाबंदी लगा दी। इंग्लिश क्रिकेटर डोमेस्टिक सीजन के दौरान पीएसएल भी नहीं खेल सकेंगे। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड लीग्स के लिए एनओसी ना देने पर गौर कर रहा है। इंग्लिश खिलाड़ियों की आमदन मुतासिर हुई तो कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट का रुझान बढ़ेगा। ग्लेन फिलिप्स के नाकाबिले यकीन और गैर मामूली कैश की धूम। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दरमियान क्राइस्टचर्च टेस्ट मैच में शानदार कैश पकड़ने पर शायकीन क्रिकेट ने खूब दाद दी। साबिक कप्तान और मायानाज बल्लेबाज यूनुस खान 47 बरस के हो गए। तीनों फॉर्मेट्स में सलाहियतों का लोहा बनवाया। 2009 में T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के कप्तान थे। पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेट की तारीख में सबसे ज्यादा स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज हैं। हैप्पी बर्थडे फवाद खान। लाखों दिलों पर राज करने वाले अदाकार और गुलकार फवाद खान 43 बरस के हो गए। ड्रामा सीरियल जिंदगी गुलजार है से शोहरत पाई। सरहद पार भी कामयाबियों के झंडे गाड़े। दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां जारी। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में क्रिसमस ट्री मरकजी शाहरा पर सजा दिया गया। 20 मीटर बुलंद क्रिसमस ट्री तवज्जो का मरकज। और पेरिस में नए फैशन की बहार। मॉडर्न्स की मुनफरिद और दिलकश मलबूसात पहनकर रैंप पर कैटवॉक।